Hello students, welcome to our tuition classes. आज हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फ्रॉम द स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड इट इज रिवील्ड दैट 3 kilograms of material is needed at rupees 2 per kilo to produce 1 unit of a product. अब यहाँ पर स्टैंडर्ड देखो आपको कैसा दिया हुआ है कि एक यूनिट प्रोडक्ट बनाना हो, 1 यूनिट प्रोडक्ट बनाना हो तो हमें 3 किलोग्राम मटेरियल की नीड है, यूज होगा मटेरियल 3 किलोग्राम। ड्यूरिंग मार्च 2013, when 200 units were produced, 620 kilo of material were used at rupees 1.80 per kg. अब यहाँ पर देखो आपको स्टैंडर्ड है ना, 1 यूनिट का दिया हुआ है। पहले इस कंसेप्ट को समझ लो। ये कंसेप्ट ऐसा है ना कि सपोज करो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे एक ड्रेस बनाने के लिए 3 मीटर क्लॉथ की ज़रूरत है और मैंने 200 ड्रेसेस बनाए हैं। 200 ड्रेसेस बनाए हैं तो कितना ज़रूरत होगा? ये स्टैंडर्ड है, इसे हम स्टैंडर्ड कहेंगे। सो स्टैंडर्ड में कितनी ज़रूरत होगी? 200 इंटू 3 डिवाइड बाई 1। सो 600 मीटर क्लॉथ की हमें ज़रूरत होगी। बट एक्चुअल में क्या हुआ है? तो एक्चुअल में यूज़ हुआ है 620 मीटर क्लॉथ। तो अब क्या होगा कि आपको स्टैंडर्ड देंगे 1 यूनिट का, प्रोडक्शन बताएंगे सामने। ये न्यू पॉइंट है इसमें, ठीक है। तो सेम आपको क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया हुआ है, पहले हम स्टैंडर्ड देख लेते हैं। स्टैंडर्ड क्या है? सो 1 यूनिट प्रोड्यूस्ड करने के लिए 3 किलो मटेरियल चाहिए और इन्हें प्रोडक्शन करना है 200 यूनिट्स। सो मटेरियल कितना लगेगा? 200 इंटू 3 डिवाइड बाई 1, 600 किलो मटेरियल चाहिए, ठीक है। सो ये हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट कर ली। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टैंडर्ड क्वांटिटी 600 किलो, स्टैंडर्ड प्राइस 2 रुपीज़। नाउ एक्चुअल क्वांटिटी, जब इन्होंने एक्चुअल प्रोडक्शन किया तो 620 किलो मटेरियल लग गया। सो एक्चुअल क्वांटिटी 620 किलो एंड एक्चुअल प्राइस, जब यही मटेरियल मार्केट में लेने गए तो इन्हें एक्चुअल मटेरियल मिला 1.80। सो एक्चुअल प्राइस 1 रुपीज़ 80 पैसा। अब देखिए कि क्वांटिटी में तो ये फेवरेबल है, क्वांटिटी में नहीं, प्राइस में फेवरेबल है। प्राइस में फेवरेबल कैसे हैं? 2 रुपीज़ का अंदाज़ा था कि हमें मटेरियल 2 रुपीज़ में मिलेगा, लेकिन 1.80 में मिला, तो प्राइस में ये फेवरेबल है। लेकिन क्वांटिटी में अनफेवरेबल है। क्वांटिटी इनको लगा 600 किलो में काम हो जाएगा, लेकिन रियल जब करने बैठे तो 620 किलो लग गया। सो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड जो है वो 1 यूनिट का दिया हुआ है और एक्चुअल प्रोडक्शन 200 यूनिट्स का है। सो नाउ आइए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस actual quantity into actual price. Standard quantity 600, standard price 2 rupees,
actual quantity 620, actual price 1.80. So 600 into 2, 1200 minus 620 into 1.8, 1116. So now माइनस करेंगे 1200 माइनस 1116, सो 84 रुपीज़ पॉजिटिव है, फेवरेबल है। मैं फिर से बता रहा हूँ, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम पहले वाले लेक्चर्स में भी करके आए हैं। सो अगर आपने मेरे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि आपको सारे लेक्चर्स हमेशा सीक्वेंस में देखने हैं। आप लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर अंदाज़ा था कि 600 किलो मटेरियल चाहिए होगा, 2 रुपीज़ पर किलो, 1200 का हमारा कॉस्ट होगा, ये हमारा स्टैंडर्ड था, एस्टिमेट था। बट जब हम रियल में प्रोडक्शन करने बैठे सो मटेरियल लगा 620 किलो, बट ये मटेरियल मार्केट से मिल गया 1 रुपीज़ एंड 80 पैसा, तो टोटल कॉस्टिंग हो गया 1116, 84 रुपीज़ फेवरेबल है टोटल कॉस्ट में। दिस इज़ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। नाउ मटेरियल वेरिएंसेस जब भी कैलकुलेट करने होते हैं तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूजेज वेरिएंस ये कैलकुलेट करने होते हैं। सो नेक्स्ट इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। आपको पूरे फॉर्मूला याद हैं, सम इजी हो जाएगा। मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल्स टू एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। मैं आपको फिर से दिखा दूं, ये रहा, देखो, ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, फर्स्ट लेक्चर में भी दिखाया था, सेकंड लेक्चर में भी दिखाया था। मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल्स टू एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। और हमेशा मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लेक्चर सीक्वेंस में देखो। चलिए, नाउ एक्चुअल क्वांटिटी। सो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज हुई, ये रही 620 किलो, 620 एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस 2 रुपीज़, एक्चुअल प्राइस 1.80। सो 2 minus 1.80, 0.2 इंटू 620, तो ये हो गया 124 फेवरेबल। ये भी फेवरेबल है हमारे लिए। एंड द थर्ड इज मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। सो स्टैंडर्ड प्राइस है 2 रुपीज़, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 600, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी, ये रहा 620। $600 minus 620, so minus 20. Minus 20 into 2, minus 40. ये हमारे लिए अनफेवरेबल सिचुएशन है। अनफेवरेबल सिचुएशन क्यों है, क्योंकि मटेरियल हमारा अंदाज़ा था 600 किलो लगेगा, लेकिन रियल में लगा 620 किलो। ठीक है, अब मैंने आपको बताया है कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ये एक मेथड है, आपका सम राइट है या नहीं वो चेक करने का। सो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है पॉजिटिव 124 एंड यूजेज वेरिएंस है नेगेटिव 40। सो 124 माइनस 40,
तो आंसर आ जाएगा 84। ये आप एग्ज़ाम में करना नहीं है, आपको लिख कर नहीं आना है, लेकिन इससे आप चेक कर सकते हो कि आपका सम करेक्ट है या नहीं है। देखिए 124 एंड -40 इन दोनों का जो टोटल होगा वो 84 होगा और वो ही मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होगा। सो अब आप सम नोट डाउन कर लीजिए। ये फर्स्ट पेज है आपके सम का और ये है आपके सम का सेकंड पेज। सो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट सम स्टार्ट करते हैं। चलो, होपफुली हो गया होगा आपका नोट डाउन। नाउ अब हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन 7 में क्या दिया हुआ है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज यूज्ड इन अ फैक्ट्री। द डेटा रिलेटिंग टू इट्स प्रोडक्शन ड्यूरिंग March 13 इज एज फॉलोज। ना हो सकता है आपके बुक का अगर एडिशन अलग होगा तो ये आपके बुक में आगे पीछे दिया हुआ होगा। सो आप अपने बुक में आगे पीछे ये क्वेश्चन फाइंड आउट कर लीजिए। सो पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है हम उस इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन में क्या क्या हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टैंडर्ड दिया हुआ है 100 स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायर्ड 100 किलो फॉर प्रोडक्शन ऑफ 70 यूनिट्स। अब इन्होंने स्टैंडर्ड दिया है हमें। स्टैंडर्ड में इन्होंने क्या दिया है कि 70 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना हो तो 100 किलो रॉ मटेरियल चाहिए। सपोज करो हमें प्लास्टिक के चेयर्स बनाने, प्लास्टिक की कुर्सियां बनानी है। सो 70 चेयर्स बनाने के लिए हमें 100 किलो रॉ मटेरियल चाहिए। प्राइस ऑफ मटेरियल पर किलो ₹1। अब मैं आपको बता दूं, आप कभी भी किसी भी मटेरियल के प्राइस पर मत जाना, क्योंकि ये बुक्स 20-30 ईयर्स पहले के हैं, वही नंबर्स चलते आ रहे हैं। आपको अपना सम करना है बस, और किसी भी बात पर इधर उधर आपको ध्यान नहीं देना है। सो स्टैंडर्ड है कि 70 यूनिट्स बनाने के लिए 100 किलो रॉ मटेरियल चाहिए। एक्चुअल प्रोडक्शन इन्होंने किया है 210,000 यूनिट्स एंड मटेरियल यूज्ड 280,000 किलो। वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज्ड 252,000। ओके, चलिए पहले स्टैंडर्ड देख लेते हैं। स्टैंडर्ड में है कि 70 यूनिट्स अगर हमें बनाने हैं, हमें 70 यूनिट्स का अगर प्रोडक्शन करना है तो 100 किलो मटेरियल चाहिए। इन्होंने प्रोडक्शन किया है 210,000 यूनिट्स। सो अगर 210,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड किए हैं तो इन्हें कितना मटेरियल चाहिए होगा। सो 210,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 70। तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारा 3 लाख किलोग्राम मटेरियल चाहिए। सो नाउ मैं इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर लूँ जो हमें चाहिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी हो गई 3 लाख। स्टैंडर्ड प्राइस इन्होंने दिया है ₹1 पर किलो, ₹1। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज हुई है, एक्चुअल मटेरियल जितना यूज हुआ है। सो एक्चुअल मटेरियल है इनका 280,000 किलो। ये मटेरियल है इसलिए यहाँ पर किलोग्राम्स में दिया हुआ है। एंड एक्चुअल प्राइस, अब प्राइस नहीं दिया है, इन्होंने टोटल मटेरियल का अमाउंट दे दिया है कि इन्होंने ये मटेरियल है ना 252,000 रुपीज़ में परचेज किया है। कितना, 280,000। तो अब हमें यहाँ से प्राइस मिल जाएगा इसका। एक्चुअल प्राइस क्या है, 252,000 डिवाइड बाय
2,80,000। सो ये हो गया 0.9। अब ध्यान से समझिए, स्टैंडर्ड था 3 लाख किलो रॉ मटेरियल चाहिए, स्टैंडर्ड प्राइस 1 रुपीज़। एक्चुअल जब हमने प्रोडक्शन किया तो मटेरियल लगा 2,80,000, यानी ये फेवरेबल कंडीशन है। 3 लाख लगने वाला था, 2,80,000 में ही काम हो गया, ये तो हमारे लिए फेवरेबल है। स्टैंडर्ड प्राइस था मटेरियल का 1 रुपीज़ पर किलो, लेकिन मार्केट में हमें मटेरियल मिल गया 0.9 में, ये भी हमारे लिए फेवरेबल है। दोनों ही कंडीशंस हमारे लिए फेवरेबल हैं, ठीक है। सो आइए कैलकुलेट करते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। अब तो फॉर्मूलाज भी आपको याद हो गए होंगे। एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। सो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 3 lakhs इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 1 रुपीज़। एक्चुअल क्वांटिटी 280, एक्चुअल प्राइस 0.9। So 3 lakhs into 1 3 lakh minus 280 into 0.9 2,52,000, और 3 lakhs में से माइनस करेंगे तो 48,000 रुपीज़। ये इनके लिए फेवरेबल कंडीशन है। फेवरेबल कंडीशन क्यों है? क्योंकि ज़रूरत से मटेरियल भी कम लगा और ज़रूरत से हमें जो प्राइस मिलना था मार्केट में वो भी कम मिला। सो दिस इज़ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। नाउ नेक्स्ट हम करेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। सो आइए मटेरियल प्राइस वेरिएंस। वेरिएंस मीन्स डिफरेंस, हमारा डिफरेंस कितना आया है। सो प्राइस वेरिएंस है, सो क्वांटिटी हमेशा बाहर रहेगी, एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट में लिखेंगे स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। क्योंकि हम प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए स्टैंडर्ड में से एक्चुअल प्राइस माइनस करेंगे। अब एक्चुअल क्वांटिटी जो यूज़ हुई है वो है 2,80,000 किलोस। स्टैंडर्ड प्राइस था 1 रुपीज़ माइनस एक्चुअल प्राइस मार्केट में था 0.9। 0.9 का मतलब होता है 90 पैसा। हम अगर यहाँ 90 भी लिखेंगे तो भी सम सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि पॉइंट के बाद ज़ीरो की वैल्यू नहीं रहती। सो 2,80,000 इंटू 1 माइनस 0.90, तो ये हो गया 0.10, और 280 में से 0.10 माइनस करेंगे तो 28,000। ये भी इनके लिए फेवरेबल कंडीशन है। फेवरेबल कंडीशन क्यों है? क्योंकि स्टैंडर्ड था कि मटेरियल 1 रुपीज़ किलो में मिलेगा, लेकिन मटेरियल तो 0.90 पैसे में मिल गया। सो यहाँ पर 90 पैसे में मटेरियल मिला तो 10 पैसे का सेविंग हुआ। ये हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन है। नाउ नेक्स्ट इज मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस। स्टैंडर्ड प्राइस, अब प्राइस बाहर रहेगा, अंदर रखेंगे क्वांटिटी को। स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। सो स्टैंडर्ड प्राइस 1 रुपीज़, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 3 लाख किलो रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी। ये हमारा स्टैंडर्ड था, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन। एंड एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअली लगा कितना, तो एक्चुअल क्वांटिटी जो हमारा यूज़ हुआ दैट इज़ 2,80,000 किलो। सो 1 इंटू 20,000, 20,000, ये हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन है। फेवरेबल कंडीशन इसलिए है कि जितनी मटेरियल की ज़रूरत थी उससे कम मटेरियल में हमारा काम हो गया। सो ये हमारे लिए फेवरेबल है।
सो स्टूडेंट ये आपका सम पूरा हुआ। मैं फिर से बताऊं, अगर आपको एग्जाम में चेक करना हो तो आप कैसे करोगे, ये सिर्फ चेक करने के लिए, सम तो यहाँ पूरा हो गया। सो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस। सो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है 28,000 एंड मटेरियल यूजेज वेरिएंस है 20,000। 28 प्लस 20 48,000, ये है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का टोटल। तो देखिए 28 प्लस 20 48। तो स्टूडेंट ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। आज हमने इस लेक्चर में 2 सम कवर किए। सो आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका पेज नंबर 1 है और ये है आपका पेज नंबर 2। सो दैट्स इट, ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आगे कुछ और सम्स करेंगे।